पाकिस्तान में इत्तेहाद रजिस्टर्ड नहीं थी, आपने पाकिस्तान में इत्तेहाद को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी करवाया। उसके बाद आपने मरदमशुमारी के हवाले से भी रजिस्टर्ड करवाया। नादरा फार्म में मेवाती लैंग्वेज रजिस्टर्ड करवाई। तो इसके बावजूद भी कौम इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार कि ये आबद हमीद खान ने करवाई। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो अपने जो नादरा को और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लेटर है, वाकई ऊपर 2 गज लंबो मेरो नाम और पार्टी को नाम, अगर कहीं वो भी ना दिखे तो अंधान सो तो बहस करना भी बुरी बात है ना। तो जो पढ़ा लिखा उन्होंने पता कसने करवाई कौन या के हमारे स्ट्रगल कर लो, ठीक है ना, वो सारा नहीं पता है कि पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद का हकीकी चेयरमैन कौन है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद के काफ़ी दावेदार नज़र आते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? शहीद अजमल खान म्यू घर से निकलते थे, मिले नहीं, आप घर से नहीं निकलते, आप ज़्यादातर घर में और फेसबुक तक महदूद होते। इसमें हाँ, मैं यानी कि चंदा लेने के लिए निकलता, जो चंदा मांगने के लिए जाता लोग कहते हैं ये बाहर निकला हुआ, हालांकि वो बाहर नहीं निकला होता, मैं काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदाम राजपूत। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन म्यू इत्तेहाद आबद हमीद खान म्यू साहब, जिनसे हम पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद किसके नाम पे रजिस्टर्ड है उस इशू पे बात करेंगे, और नादरा फार्म में जो मेवाती ज़ुबान रजिस्टर्ड हुई है उस हवाले से बात करेंगे। आइए अब उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद का हकीकी चेयरमैन कौन है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद के काफ़ी दावेदार नज़र आते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? जज़ाकल्लाह खैर। पूरी कौम जानती है कि शहीद अजमल खां की शहादत के बाद 14 साल बल्कि 15वां साल हो रहा है कि मैं पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद का चेयरमैन हूँ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में इसको मैंने 4 फरवरी 2010 को रजिस्टर करवाया था। 2017 को जब हमने अपने 2 लाख यानी कि रुपए फीस जमा करवानी थी और 2000 मेंबर जमा करवाने थे, और उन्हीं अयाम में थोड़ा सा आगे पीछे हमारी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था, तो मैं वो यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सका था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी पार्टी को भी और बहुत सारी दीगर अपने सियासी पार्टीज को डी लिस्ट कर दिया था। जिस दिन डी लिस्ट हुई थी हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उसी दिन मैंने पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद को ये जो टाइटल है इसको मैंने अपना वो जो कहते हैं कॉपीराइट और ट्रेडमार्क करवा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद अजमल खां की शहादत से लेके अब तक इसका मैं यानी कि डॉक्यूमेंटली और अपने क्या कहते हैं कि लीगली तौर पे मैं चेयरमैन हूँ, और सारी कौम जानती है। और जो लोग कोई चेयरमैनी का दावा करता है उनके पास तो कोई कागज़ भी नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं है, और ना वो अजमल शहीद के ज़माने में कभी पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद के मेंबर थे। ये भी सारी कौम को पता है। तो शहीद अजमल खां के शहीद होने के बाद तो आपने जमात को रजिस्टर्ड करवाया। ऐसी क्या वजह थी जो म्यू कौम ने आपका साथ नहीं दिया, और ऐसी क्या वजह बन गई कि जब शहीद अजमल खां म्यू थे हमारी कौम की एक ही जमात थी पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद। अब देखा जाए तो 20 से ऊपर जमातें होंगी, पार्टीज होंगी हमारी म्यू कौम की। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जब शहीद अजमल ने पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद को बनाया था, वाकई उस वक़्त कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, और पाकिस्तान की धरती पे शायद ये पहला कदम था जिसको पूरे पाकिस्तान में म्यू कौम ने बड़े अच्छे अंदाज में सराहा था और बड़ी दिलजोई से शहीद अजमल खां म्यू का साथ दिया था। रही बात ये कि मेरा लोग साथ नहीं देते, आपको किसने ये कह दिया कि लोग मेरा साथ नहीं देते? हाँ, औरों के अंदर क्या है कि लोग अखबारों में 20-20, 50-50, 100-100 बंदों की जो है वो तस्वीरें लगाते हैं और बताते हैं देखो म्यू कौम तो हमारे साथ है। मेरे साथ अनपढ़ गधे तो बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ दिमाग है, माइंड बैठे हैं जो मेरे पीछे, मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं उनके नाम लूँ ना तो बड़े बड़े लोगों को पसीने आएंगे। वो म्यू कौम के अफराद माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, हमारे एडवोकेट लोग हैं जो मेरी रहनुमाई भी करते हैं, और अगर मैं कोई उल्टा सीधा करता हूँ तो मेरी अच्छी खासी पकड़ धकड़ भी करते हैं, और यहाँ तक कि इस्तीफ़ा लेने पर भी उतर आते हैं। तो मेरे यानी कि कौम ने मेरा साथ नहीं दिया, ये आपको किसी ने गलत तासुर दिया या आपने खुद ले लिया। कौम मेरा साथ दे रही है, माशाल्लाह मेरे कामों को सराह रही है। शहीद अजमल खां म्यू घर से निकलते थे, मिले नहीं, आप घर से नहीं निकलते, आप ज़्यादातर घर में और फेसबुक तक महदूद होते हैं। इसमें हाँ,
मैं यानी कि चंदा लेने के लिए नहीं निकलता। जो चंदा मांगने के लिए जाता लोग कहते हैं ये बाहर निकला हुआ, हालांकि वो बाहर नहीं निकला होता, मैं काम करता हूँ। देखिए मैंने मेवाती ज़ुबान का बेड़ा उठाया था कि मेवाती ज़ुबान हम रजिस्टर्ड करवाएंगे, करवा कर दिखाए कि नहीं दिखाए। फिर कहा था कि हम अपने सियासी यानी कि पाकिस्तान में होते थे तो रजिस्टर्ड ही नहीं थी। शहीद अजमल की शहादत की बाद भी रजिस्टर्ड नहीं। पहला इंसान हूँ यहाँ अपने मेयो कौम में, कितने इंडिया से लेके पाकिस्तान तक यानी कि मेयो कौम को सरकारी तौर पर नाम दिया। और अगर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, ये ज़ियाउल हक के चीफ एडिटर अपना रोज़नामा अपने हफ्ते रोज़ा अखबार में वो बैठे हैं मेरे सामने, ये बैठे हैं, जानते हैं उनका भी सब्जेक्ट यही है पॉलिटिकल साइंस जो है। पॉलिटिकल साइंस ये बताती है कौम उसे कहते हैं जिसकी कोई रजिस्टर्ड पार्टी हो, ऐसा गिरोह जो बड़ा मुनज़्ज़म हो, अपने ज़ाती मफादात की खातिर वो सामने आया हो और हुकूमत के ऊपर कानून के दायरे में रहकर यानी कि शामिल होना चाहता हो या हुकूमत छीनना चाहता हो, उसका नाम सियासी पॉलिटिकल पार्टी होता है। तो मैंने अपने शहीद के साथ ये वफा की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अजमल खां मेयो शहीद मैंने नाम लिखवाया था। जाके कोई आज भी फाइल लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PMI को पढ़ सकता है कि उनका नाम तो सरकारी तौर पे मैंने रजिस्टर्ड करवाया था सरकारी इदारे में। और ये मुझे फ़ख्र हासिल है कि इंडिया और पाकिस्तान के मेयो में किसी को ये तौफीक नहीं हुई जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी थी और वो मैंने ये काम करवाया। शुमारी के हवाले से सभी को पता है कि मरदमशुमारी में मैं गया हूँ, तो इसलिए गया था कि हमारी कौम जो है हमें पता तो चले, सरकार खुद बताए कि मेयो कौम कितने लाखों में या कितने करोड़ों में पाकिस्तान में बसती है, ताकि हम भी अपनी पावर को शो करें। तो ये काम मैंने किया था। और सैयद मंसूर अली शाह साहब थे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर, जब मैंने रिट पिटीशन दायर की थी महकमा मरदमशुमारी के खिलाफ, उन्होंने ज़बरदस्त फैसला दिया था, वो भी यानी कि फेसबुक पे पढ़ा है और हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने उसको माशाल्लाह पढ़ा था और यानी कि तस्लीम भी किया, शेयर भी किया और बड़े खुश हुए थे। बाद में चंद लोग आ गए यानी कि बने बनाए काम के ऊपर अपना टाइटल लगाने के लिए आए थे, कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया और उनको मुस्तरद कर देना ही इस बात की दलील है कि कौम मेरे साथ है जैसे शहीद अजमल खां के साथ। कौम में मेवाती ज़ुबान रजिस्टर करवाने के बाद आगे क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग यह है कि इंशाल्लाह 8/12/2020 को इंशाल्लाह जो 2019 में मैंने रिट पिटीशन दायर की थी 1976 के एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कानून में ये है कि जहेज के ऊपर पाबंदी है। तो हम जहेज के ऊपर पाबंदी लगवाने हाई कोर्ट लाहौर में नहीं गए, बल्कि हम इसलिए गए हैं कि कानूनन ये मना है, 40,000 तक रुपए की गुंजाइश है कि माँ बाप अपनी बेटी को कोई तोहफा छोटी मोटी चीज़ें दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। लेकिन कौम के सामने है कि कौम 40,000 को छोड़ के 40 लाख पे भी अब जाने के राजी नहीं है, इसकी भी हद क्रॉस कर रही है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए गए हुए हैं 2019 से लेके अब तक। इंशाल्लाह भी मेरे एडवोकेट साहब का मुझे फ़ोन आया था पिछले दिनों में, मैसेज भी किया था उन्होंने कि 8/12 यानी कि 8 दिसंबर 2020 इंशाल्लाह तारीख़ फ़ैसला जो है वो मुकर्रर हो गई है। इंशाल्लाह 8 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मेरा पाला पड़ेगा और इंशाल्लाह ये काम जो मैं कर रहा हूँ जहेज के ऊपर पाबंदी वाला, ये मेयो कौम के लिए नहीं है खुसूसन, ये तो पूरी कौम की बेटियों के लिए, बल्कि क़यामत तक जब तक पाकिस्तान रहेगा या जब तक कानून यानी कि तब्दील नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक पाकिस्तान की और हवा की बेटियों की फलाह के लिए और उनकी हयात के लिए और उनकी आसानियों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। खाली ये मेयो कौम से वाबस्ता काम नहीं है। मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद वो खाली मेयो कौम की पार्टी नहीं है, बल्कि इंशाल्लाह ये पूरे मुल्की लेवल की पार्टी होगी और पाकिस्तान में बसने वाले हर फर्द की फलाह के लिए काम करने वाली सियासी पार्टी होगी। हमारी मेयो कौम मुख्तलिफ जमातों में बटी पड़ी है और कुछ तरीके इंसाफ में, PTI में, पीपल पार्टी में, काफ लीग में, इन सब जमातों में कुछ आधी कौम तो हमारी वैसे बटी पड़ी है। तो जो हमारी मेयो इत्तेहाद जमात थी या के बाद में काफ़ी जमात बन चुकी हैं, काफ़ी धड़ा बन चुका हमारी कौम का। अब आप कौम सब कहाँ चाहो, कहाँ कौम के लिए मतलब आप आगे सो कर रहा हो, कौन सो ऐसो लाहे में लेके आ रहा हो जिससे हमारी कौम जो है एक इत्तेहाद में हो जाएगी। हाँ, बदकिस्मती ये या शानदार कौम की कि जब ये 1947 में पाकिस्तान में आई है
یا لو کو رہبر رہنما یا کوئی لیڈر یا لو کوئی مخلص لیڈر نہ ملو، جو بھی کوئی ملو شہید اجمل سے پہلے یا بعد میں، جیسے کہ دہاڑی باز جتنا بھی ڈولا انہوں نے قوم تقسیم کری ہے اور ذاتی منافع یا اصولیاں قوم واقعی بدزن کر رکھی ہے۔ اور آپ نے بھی سوال کرو ابھی کہ جیسے دوسری بڑی سیاسی پارٹیوں کے بھیتر بھی ہماری میو قوم کافی ساری بٹی پڑی ہے، تو وہ ذاتی مفادات کی خاطر بٹی پڑی ہے، اور جب تک ہماری پارٹی اوپر نہ آ رہی ہے، جب تک ہماری پارٹی نہ ہی، تو پکی سی بات ہے ہم بھی پاکستان مسلم لیگ سپورٹ کرتا آیا ہاں، اور بلکہ ضلع گڑگاواں سے جو پہلی سیٹ جتوان والا ہم ہندوستان میں ہم میو نے جتوائی، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے بات، ٹھیک ہے۔ اب ہماری اپنی پارٹی بن گئی ہے، جب ہماری اپنی پارٹی میو قوم کے مارے کچھ ایسو کر کے دکھائے گی کہ جس قوم کی شان بلند ہوئے گی، قوم کو فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے، قوم اپنے آپ بذات خود انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ آن کے مارے مجبور ہو جائے گی۔ کیوں کہ ان کا نام کی پارٹی ان کے مارے کام کرے، ان کی فلاح کے مارے کام کرے، ان کا نام اونچو کرے۔ دیکھا جائے تو شہید اجمل خان کے بعد میں میو قوم پاکستان میو اتحاد رجسٹر نہیں تھی، آپ نے پاکستان میو اتحاد کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر بھی کروایا، اس کے بعد آپ نے مردم شماری کے حوالے سے بھی رجسٹر کروایا، نادرہ فارم میں میواتی لینگویج رجسٹر کروائی، تو اس کے باوجود بھی قوم اس بات کو ماننے کے لیے نہیں تیار کہ یہ عابد حمید خان میو نے کروائی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے جو نادرہ کو اور منسٹری آف انٹیریئر کو لیٹر ہے، واقعی اوپر 2 گز لمبو میرو نام اور پارٹی کو نام، اگر کہیں وہ بھی نہ دکھے تو اندھان سو تو بحث کرنا بھی بری بات ہے نا۔ تو جو پڑھا لکھا انہوں نے پتہ نہیں کروائی ہے کون یا کہ ہمارے اسٹرگل کر رہو، ٹھیک ہے نا، وہ سارا نہیں پتہ ہے۔ تو جو چیز یعنی کہ سورج کی طرح چاند کی طرح آیا ہیں، واقعی پر گفتگو کرنا میرا خیال میں وقت کو ضیاع ہے۔ قوم کے لیے کہاں پیغام دینا چاہو اب مختصر سو چند جملات کے اندر یہی پیغام ہے کہ دیکھو 1947 میں ہمارا باپ دادا ہی آیا پاکستان میں، اب تک ہمارو کوئی سرکار میں گورنمنٹ کی نظر میں ہمارو کوئی ذکر خیر نہ ہو۔ الحمدللہ میں نے 2008 سے لے کے اب تک شہید کا زمانہ سو، جب شہید بھی جی لیا ماشاءاللہ، تو جب سے میں کوشش کرتا آ رہا ہوں میواتی زبان کے مارے، وہ کوشش جو ہے 30 جولائی 2020 لورنگ لے آئی میواتی زبان شناختی کارڈ کا فارم میں میری محنت کرم سو شامل ہو گئی، داخل ہو گئی۔ اب قوم کو ایک سرکاری طور پہ وجود بن گو، اب قوم میں پتہ ہے کہ قوم کو نام اگر بنوئے تو پاکستان میو اتحاد کا پلیٹ فارم سے بنوئے، اور اگر بنوئے تو کئی میو نے کروائے ہوئے، واقع نام عابد حمید خان میو ہے۔ اگلو جہیز کے اوپر جو پابندی لگن والی انشاءاللہ 8/12/2020 لو پاکستان میو اتحاد نے لگوائی ہے، عابد حمید خان میو نے لگوائی ہے۔ جب قوم لو بلکہ پورا ملک لو فائدہ یا پلیٹ فارم سے پہنچے گو، قوم کا دیگر لوگ جو یعنی کہ دوسری سیاسی پارٹیوں میں اپنا ذاتی مفادات کی خاطر بیٹھا وہ کیوں نہ فائدہ لین کے مارے اپنا پلیٹ فارم پہ آ کے اسٹرگل کریں گا، یقینی طور پہ واپس آ جائیں گا۔ جب یعنی کہ کوئی پلیٹ فارم نہ ہوئے، یہ جائز ہے کہ آدمی دیگر پارٹی میں بٹ کے اپنا یعنی کہ نام میں اپنا وجود قائم رکھے، یہ بات انشاءاللہ العزیز آگے سے دیکھو تم ہم کہاں کامن نے قوم کے مارے کریں گا۔ آپ نے پہلی بھی ایک سوال کر دیو کہ جی آپ قوم کے پیے نہ جاؤ، میں قوم کے پیے چندو لین کے مارے نہ جاؤں۔ قوم میں کوئی ایسا بندہ کی ہر کی ضرورت نہ ہے جو ان کے پیے گھر گھر جا کے چندہ یعنی کہ مانگے، ان کے پیے چگلی نہ کرے، اور یعنی کہ اخبارن کی ممبرشپ کر کے ایک مرتبہ بھیج کے اور بعد میں دوبارہ کہ خدا حافظ پھر نئے اور چندو مانگن چلو جاوے۔ قوم میں کام سغرض ہے، میوا کام میں فیس بک پہ بیٹھ کے کروں، میں ہی دفتر پہ کروں، میوا روڈ میں جا کے روڈ پہ کروں، یا میں ہائی کورٹ میں جا کے کروں۔ جو قوم لو کام کر کے دے گو قوم والو شاباش دے گی، اور شاباش لینا ہر انسان کو حق کے سب سے بڑی شاباش رہے تاریخ دے جو آدمی لو زندہ رہنا ہے تو کام کرو مخلص ہو کے، انشاءاللہ تاریخ میں نام آئے گا، تم زندہ رہے ہو ہمیشہ کے مارے۔ تو پاکستان میو اتحاد زندہ آباد ہے، میو قوم زندہ آباد ہے، اور ہمارو پیارو وطن پاکستان جو ہے یہ زندہ آباد ہے۔ انشاءاللہ ہم نے یا کا بنان میں اگر قربانی اپنا خون کی قربانی، اپنا مال کی قربانی، اپنی عزتن کی قربانی دی ہے، تو انشاءاللہ ان شہداء جو ہمارا میو بزرگ جو آیا راستہ میں شہید کر دیا گیا، ان کی روحوں کو سکون پہنچوان کے ہماری انشاءاللہ میں ایسا کام میں کروں گا
کہ جتنی بھی بڑی یعنی کہ ہماری اقوام ہاں پاکستان میں یا برادریاں وہ ماننگ ہمارا وجود ہے کہ واقعی میں وہ قوم وطن سے محبت کرنے والی قوم ہے اور یا کی ترقی و فلاح کے مارے یا کی تعمیر کے مارے کرنے والی یعنی کہ پوری اسٹرگل کرنے والی بحثیت قوم یا ایک گروہ وہ میو قوم ہے. یہ دنیا مانیں گے الحمدللہ تبلیغی جماعت کی برکت. صبح انٹرنیشنل یعنی کہ لیول پہ لوگ میو قوم لو ماشاءاللہ اپریشیٹ کر رہا ہاں اور یا ماشاءاللہ عزت کر رہا ہاں. تو انشاءاللہ ہم سیاسی لیول پہ بھی پاکستان کی دھرتی پہ بسن والا تمام لوگوں نے بتاؤں گا کہ ہم سو زیادہ پاکستان کو کوئی خیر خواہ یا کہ تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں اور قربانی دینے والوں ہمارے علاوہ کوئی بھی